हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। दिस साइड शशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीसीटी पाठशाला। तो कुछ जो आप सभी लोग EMRS वाले थे, जो कि जॉइनिंग डिले को लेके आपके बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारे कमेंट आपके आ रहे थे, उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। वही बात करें कि जो KDS की वेटिंग लिस्ट और रिवाइज लिस्ट है, अब पूरा 100% कन्फर्म हो चुका है कि आपका जो इलेक्शन के बाद ही आएगा। तो उसमें पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे, क्या है न्यूज़ इन्फॉर्मेशन। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारे डाउट्स जो भी दिमाग में हैं, आप इधर उधर की चीज़ें देख रहे होंगे यूट्यूब पे, मैं पूरा एक शब्द में एक चीज़ों को एक 7 से 8 मिनट के अंदर में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि जो EMRS वाले की बात कर लेते हैं। जो EMRS वाले का डिबेट है, जो EMRS वाले हैं, इनकी जो ज्वाइनिंग है इतनी डिले क्यों हो रही है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इनकी ज्वाइनिंग डिले इतना क्यों हो रही है, इनकी तो ज्वाइनिंग इनको दे देनी थी अभी तक, लेकिन अभी तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। उसके पीछे का रीज़न क्या है बताता हूँ मैं। अभी रिसेंट की बात करता हूँ मैं, 28 तारीख जो अभी बीता हुआ है, 28-29 तारीख को। तो जनरली होता क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ले लीजिए, चाहे KDS हो, चाहे NVS हो, चाहे आप SSC ले लीजिए। तो जब इलेक्शन का समय आता है, बहुत अच्छे से समझिएगा चीज़ों को, इलेक्शन का समय आता है तो हर अथॉरिटी, हर संस्था जो होती है इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेता है, क्योंकि जो सैलरी वगैरह जो सब सैलरी वगैरह बनती है, जो बजट अलॉटमेंट होता है, जो सारी प्रोसेस है, वो कहीं ना कहीं बिना जैसे फाइनेंस, मैं आपकी बात करूँ एक एग्जांपल के तौर पे, जो बजट वाला सेक्शन है, अगर जैसे मान लीजिए EMRS का ही जो बजट पास होगा सैलरी वगैरह का, तो पूरा कहाँ से आएगा, पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट से ही आएगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री से ही आएगा आपका बजट पूरा। तो अब होता क्या है इसमें कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा, 29 तारीख की बात मैं कर रहा हूँ। तो उसमें इन्होंने लिखा उसमें, और इलेक्शन कमीशन से परमिशन मांगने की कोशिश की। तो उसमें जो इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, तो उसको मैं बताता हूँ आपको। इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कहा कि भाई देखिए, पहली चीज़ ट्रांसफ़र और प्रमोशन से बात कर लेता हूँ कि ऐसे जो भी ऐसे टीचर्स या ऐसे जो पर्सन हैं जो जो कि इलेक्शन में जिनकी ड्यूटी है, आप उनका ना तो ट्रांसफ़र कर सकते हो अभी, ना तो प्रमोशन कर सकते हो, जब तक कि वो इलेक्शन का जो कार्य है वो ख़त्म नहीं हो पाता। तो पहली चीज़ ये हो गई कि अगर किसी भी टीचर्स की या किसी भी पर्सन की ड्यूटी लगी है इलेक्शन में, या उसमें संलग्न है किसी भी कार्य में, तो आप ऐसे ऑफिशियल्स, ऐसे पर्सन्स की ट्रांसफ़र और प्रमोशन अभी नहीं कर सकते, ये चीज़ ठीक। और दूसरा परमिशन क्या दिया इलेक्शन कमीशन ने, ये भी कहा कि हाँ, उनका ट्रांसफ़र और प्रमोशन आप ज़रूर कर सकते हो, इससे हमें कोई इशू नहीं है। जो कि इलेक्शन में जिनका कोई ड्यूटी या किसी भी इलेक्शन के काम में जो कोई भी कार्य नहीं कार्यरत है, या इलेक्शन में संलग्न नहीं है, या इलेक्शन में कोई भी इलेक्शन के कामों से मतलब रिलेट करता है या उसमें जुड़ा हुआ है एक्टिविटीज से। तो दो चीज़ समझ में आई। पहले ये चीज़ कि अगर कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन इलेक्शन के काम में जुड़ा है, इलेक्शन की ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी गई है, तो उसका आप ट्रांसफ़र और प्रमोशन किसी भी हालत में नहीं कर सकते जब तक कि इलेक्शन नहीं हो जाता। दूसरा ये कि हाँ, आप ट्रांसफ़र और प्रमोशन ऐसे व्यक्तियों का जरूर कर सकते हैं जो कि इलेक्शन की ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको नहीं मिलती है। ठीक, दो चीज़ यहाँ क्लियर हुआ। अब एक उसमें और इलेक्शन कमीशन ने रिप्लाई दिया था, उसमें लिखा था कि रिक्रूटमेंट और न्यू अपॉइंटी। ठीक है, रिक्रूटमेंट मतलब ये है कि जो प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू एग्ज़ाम, फिर ये सारी चीज़ें हैं, उसके थ्रू सिलेक्शन जो होता है तो वो रिक्रूटमेंट हो जाता है। अब न्यू अपॉइंटी, अब जो अभी नए जो जैसे मान लीजिए EMRS वाले की बात करें, तो EMRS वाले अब नया जाएंगे अपॉइंटी, जिनको कहेंगे न्यू अपॉइंटी। ठीक है, इनका सब कुछ प्रोसेस हो गया, बस ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो ये क्या कहलाएंगे, न्यू अपॉइंटी कहलाएंगे। तो ये होंगे न्यू अपॉइंटी। इनकी बात कर लेते हैं। तो इस पर उनकी जो इलेक्शन कमीशन का जवाब था, ये जवाब था कि अभी इलेक्शन तक हम नहीं चाहते। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इलेक्शन कमीशन ने ये जवाब दिया कि अभी जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आप, मतलब इनका जो प्रोसेस है वो अभी आप आगे नहीं, मतलब इनको ज्वाइनिंग नहीं दे सकते, आप इलेक्शन के बाद ही ज्वाइनिंग दे सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे दूँ, कितना टाइम लग सकता है, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा EMRS वाले के कितना टाइम लग जाएगा इसमें, तो मैं आपको वो भी बताता हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा।
तो देखिए 2018 में क्या हुआ था, केवीएस में, ठीक है, केवीएस 2018 में सेम यही हुआ था, इलेक्शन का टाइम था और जो रिज़ल्ट है पीजीटी और पीआरटी के जो रिज़ल्ट थे वो करीबन मार्च में आए थे, ठीक, मार्च में आए थे। तो पीजीटी का तो हो गया था प्रोसेस, इसका पहले रिज़ल्ट आया था, पीजीटी का पहले आया था। तो जो टीजीटी और पीआरटी वाले थे, टीजीटी और पीआरटी वाले स्टूडेंट थे, इनका क्या किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने भाई इनका जो ज्वाइनिंग ही नहीं हुई, इनको लगभग 5 मंथ रोका गया था, 5 महीने। मतलब इनका जो अपॉइंटमेंट लेटर या ज्वाइनिंग लेटर था, इनको जब कब ज्वाइनिंग की गई, अगस्त में, ठीक है, अगस्त में। तो समझ लीजिए मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में ये जाके ज्वाइनिंग कर पाते हैं। तो सेम कतई 99 पूरी पॉसिबिलिटीज़ है जो आपकी एमआरएस वाले स्टूडेंट हैं उनकी जो ज्वाइनिंग है वो अब मान के चलिए आप इलेक्शन के बाद ही होगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा है कि कुछ लोगों से आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि अरे जो अटैचमेंट है, जैसे एंटीसीडेंट फॉर्म हो गया, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया, और जो भी टैंजिबल इंटैंजिबल एसेट्स के सर्टिफिकेट हो गए, जो कि नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ज्वाइनिंग के टाइम, वो तो वहाँ पे अटैच कर दिया गया या वेबसाइट्स पे डाल दिया गया। इसका मतलब ये है कि आपकी ज्वाइनिंग जल्दी होने वाली है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि देखिए आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो भाई रिक्रूटमेंट है वो प्रोसेसिंग में है, ठीक है। वो दिखाना चाहते हैं कि नहीं भाई आपका काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपके उसके काम पे स्टे लग गया है, ठीक है, ताकि आप भी परेशान ना हो, आपको ये लगे कि हाँ हमारा काम हो रहा है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 15 तक होना है, ये आपको भी बहुत अच्छे से पता है क्या क्या चीज़ें लगनी हैं, इसके बारे में मैंने बहुत पहले ही आपको बताया था। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अब क्यों हो रहा है डिले? आई होप सो कि आपके दिमाग का जो डाउट था, आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन था, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किसकी वजह से डिले हो रहा है। तो अब पूरी पॉसिबिलिटीज़ 99% है जो आपकी ज्वाइनिंग है वो इलेक्शन के बाद चली जाएगी, क्योंकि जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इलेक्शन कमीशन ने परमिशन ही नहीं दिया तो कोई भी वो नहीं है अब। तो इससे ये साबित होता है कि EMRS को भी वो मना कर देगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, प्रीवियस ईयर की एग्जांपल भी दे दिया केवीएस का, केवीएस में ऐसा हुआ था तो ऐसा इसमें भी हो सकता है। तो अब मैं आपको केवीएस वाले जो हैं, केवीएस वाले ज्वाइनिंग और जो इनकी वेटिंग लिस्ट है और रिवाइज लिस्ट की बात करें तो वो भी पूरा मैंने पहले ही कहा था। अब चली जाएगी आपका इलेक्शन के बाद, तो पूरा अब एकदम 100% श्योर हो गया है कि आपका जो वेटिंग लिस्ट है, रिवाइज लिस्ट है, कंबाइंड है, इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं, सारा प्रोसेस आपका अब होगा इलेक्शन के बाद, ठीक। तो ये सूचना देनी थी। आई होप सो कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे न्यूज़ इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, और अपने दोस्तों, अपने ग्रुप में जिसमें भी आप शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।